नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले में प्रतिभाग कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसका महत्व आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। उन्होंने कहा कि हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कैथिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही। इस आयोजन में जब बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा लोग गीत गाती हैं और हमारी माताएं बहनें पारंपरिक परिधान में सजकर इस उत्सव का हिस्सा बनती हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र मेरे लिए केवल एक विधानसभा नहीं बल्कि मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है। यहीं से मैंने जनसेवा की यात्रा शुरू की थी और यहीं की हर गली, हर गांव, हर चेहरा मेरे दिल में बसता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमने यहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया। वहीं औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने हेतु राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु हमने गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नौसर में पुल के निर्माण के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार ने खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने की घोषणा की, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्वास से कहता हूं कि खटीमा के विकास की गति को कभी रुकने नहीं दिया जाएगा। पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका अपना एक बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं और ये बरसों बरसों पुरानी हमारी एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमारे नए युवा भी आज उत्तरायणी के कौशिकों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह, केवल खटीमा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश और दुनिया में मैं अनेक स्थानों पर आज और इस महीने के शुरू से वर्चुअल माध्यमों से जुड़ा हूं। पूरी दुनिया के अंदर उत्तरायणी के कौतिक मनाए जा रहे हैं, इसका पर्व मनाया जा रहा है और इस आयोजन में बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा हमारे लोकगीत गाते हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं जो यहाँ देख रहा था, अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इस उत्सव को एक हिस्सा बनती है। इस उत्सव का एक मैं कहूँ कि उसके उत्सव में 4 चांद लगाने का काम करती है। शानदार और मुझे